हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज देखिए हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तरोत्तर शेष पर आधारित प्रश्न। ठीक, उत्तरोत्तर शेष किस प्रकार से निकाला जाता है, ठीक, या संख्या किस प्रकार से ज्ञात की जाती है। टॉपिक है उत्तरोत्तर शेष पर आधारित प्रश्न, है ना। उत्तरोत्तर शेष पर आधारित प्रश्न। ठीक, अब देखिए इसमें टाइप पहला क्या है। 343 में टाइप फर्स्ट है 343 में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है 343 में 5, 6, 7 से 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे, या देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। हाँ, उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। ठीक, यहाँ लिख देते हैं टाइप फर्स्ट। ठीक, कह रहा है कि 343 में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। ठीक, तो 343 में हम क्या करेंगे, किससे भाग करेंगे, पहले 5 से भाग करेंगे, है ना। ठीक, 5 से भाग करिए। 5 से भाग करेंगे तो 5 छक्का 30, घटाएंगे बचेगा 4, 3 उतरेगा, 5 अट्ठे हो जाएगा 40, घटाएंगे तो क्या बचेगा शेष 3। ठीक, अब देखिए भागफल क्या आया है 68, 68। अब 68 में हम क्या करेंगे, 6 से भाग करेंगे। ठीक, तो 6 एकन्नम 6, 0 बचा, 8 उतरा है ना, और यहाँ पर कितना है 8, 6 एकन्नम 6, शेष कितना बचा 2। ठीक, अभी भी देखिए यहाँ पर भागफल कितना आया है 11, तो 11 हम क्या करेंगे, अभी 7 बचा है ना, तो 7 से भाग करेंगे। ठीक, तो 7 एकन्नम 7, घटाएंगे बचेगा शेषफल 4। ठीक, तो 343 में 5, 6, 7 से लगातार भाग देने पर शेषफल क्या बचा, 3 बचा, 2 बचा और 4। ठीक, तो देखिए उत्तरोत्तर का मतलब यह होता है कि उसी संख्या में भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें भाग देंगे, फिर जो भागफल आएगा उसमें भाग देंगे। ठीक, उत्तरोत्तर का मतलब यही होता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर इसी हिसाब से हम लोग किए, पहले 343 में भाग किए 5 से, शेषफल बचा 3 और भागफल आया 68। 68 में फिर 6 से, देखिए दूसरे नंबर पर 6 है ना, तो 6 से भाग करेंगे तो भागफल आया 11 और शेषफल 2। ठीक, अब भागफल 11 जो है तो उसमें क्या करेंगे हम, फिर 7 से, तीसरे नंबर पर है 7 से भाग करेंगे, शेषफल हमें क्या प्राप्त हुआ 4। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए बहुत ही आसान है, दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या है कि 242 में 8 व 9 से, है ना, तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा मिटा ले रहे हैं, और सब मिटाने का कोई मतलब नहीं, समय सिर्फ बर्बाद होगा। 242 में
8 व 9 से लगातार भाग देने पर उनके क्रमागत शेष क्या होंगे। 242 पे देखिए सवाल तो एकदम सेम टू सेम ऐसा ही है, तो क्यों ना वीडियो को पुश करके आप लोग लगाइए, है ना। जब वीडियो को पुश करके लगाएंगे, कोशिश करेंगे, तभी जाके सफलता मिलेगी। सवाल एकदम दिमाग में बैठेगा, और कोशिश नहीं करेंगे तो सवाल दिमाग में नहीं बैठेगा। वीडियो देखेंगे फिर कुछ देर बाद वह बात दिमाग से उड़ जाएगी, ठीक। तो दिमाग में बैठाइए, है ना। चलिए भाई, हम क्या किए थे, 242, हाँ ठीक है। 242 में सर्वप्रथम 8 से भाग करेंगे, है ना। 8 से करिए, 8 त्रिक 24 घटाएंगे, 0 बचेगा 2, ठीक। कितना बार जाएगा, 0 बार जाएगा, 0 बार ले जाइए, बचा 2। अब यहाँ पर देखिए भागफल कितना बचा है, 30, है ना। तो 30 में हम फिर से क्या करेंगे, 9 से भाग करेंगे। यहाँ शेषफल भी देखेंगे, 8 से भाग किए तो शेषफल क्या बचा, 2, है ना। 8 से भाग के शेषफल बचा 2। अब 9 तिरिक हो जाएगा 27, घटाएंगे 27 घटाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा, 9 से भाग किए तो शेषफल क्या बचा, हमें शेष से मतलब है, शेषफल क्या बचा, 3, है ना। तो 2 3 आंसर हो गया, ठीक। देखिए कितना आसान है, बहुत ही आसान है ना। तो ऐसे ही करेंगे कि सवाल को इसी प्रकार से लगाएंगे, बहुत ही आसान, एकदम आसान से आसान तरीका है, इससे आसान कुछ है भी नहीं, है ना। अब ये नहीं है कि एकदम आप लोगों को हलवा बना के दे दिया जाए सिर्फ खाओ, ऐसी बात नहीं, ठीक। तो सवाल को लगाना सीखिए, टॉप, ठीक है। ये हो गया। चलिए टाइप नंबर 2 देखते हैं, टाइप सेकंड। सेकंड टाइप, हाँ तो देखिए अब टाइप सेकंड पढ़ेंगे। टाइप सेकंड का क्वेश्चन किस प्रकार से आता है, तो क्वेश्चन को देखिए इस प्रकार से कुछ है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 4, 6, 8 से उत्तरोत्तर भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 4 और 2 प्राप्त होता है ना। तो एक बात बताइए, इससे पीछे जो सवाल पढ़े थे तो उसमें भाज्य दिया था, उस सवाल में भाज्य दिया था और क्या भाजक दिया था, भाज्य दिया था और दिया था भाजक, हमें ज्ञात करना था शेषफल, ठीक। देखिए एक फार्मूला होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता, ठीक। एक बात, हाँ तो यहाँ पर देखिए अभी भागफल नहीं दिया है, सिर्फ 2 ही देगा और 1 का पूछ लेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए दिया क्या है, भाजक दिया है, ठीक। और क्या दिया गया है, शेषफल। हमको प्राप्त क्या करना है, भाज्य, ठीक, संख्या प्राप्त करना है, माना संख्या, माना संख्या क्या है, A B C D, है ना। माना संख्या A B C D। तो देखिए एक तरफ लिख लीजिए भाजक और दूसरे तरफ लिख लीजिए शेष, है ना। अब यहां से लिखिए A B C D, D बराबर 1, जिसको हम क्या मानेंगे, भागफल, है ना। 1 को हम भागफल मान लेते हैं। अब देखिए जो भाजक है 4, 6, 8 है, 4 से भाग, 1 मिनट, 4 से भाग जब देते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 3, ठीक। 6 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 4, और 8 से भाग करते हैं तो शेषफल कितना बचता है, 2, है ना। अब देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल।
तो हमको c बराबर अगर प्राप्त करना है, ये वैल्यू पता करना है, तो हम क्या करेंगे 8, ये क्या है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, मतलब 8 गुणे 1 धन, तो बराबर कितना होगा 8 का नाम 8 2 10। c बराबर हमको प्राप्त हो गया। ठीक, अब b बराबर हमें अगर ज्ञात करना है तो फिर क्या करेंगे भाज्य या भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, है ना, मतलब 6 गुणे, अब देखिए भागफल यहाँ पर c है तो c का वैल्यू कितना है 10 धन, और शेष कितना है 4, बराबर कितना हो गया 6 दाहिने 60 और 4 64। ठीक, उसी प्रकार से अगर हमको a की वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, या एक वैल्यू नहीं कहकर हम कह सकते हैं कि a का मान निकालना है, a बराबर क्या होगा, a के स्थान पर क्या होगा, तो देखिए हाँ b, हाँ भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, भाजक क्या है 4 गुणे भागफल कितना b है, तो b कितना है 64 धन शेषफल कितना है 3। ठीक, अब 64 में 4 से हम क्या करेंगे गुणा करेंगे, 60 चौक का 6 चौक 24 240, 4 चौक का 16 256 प्लस 3 200 कितना होगा 59, है ना, a बराबर प्राप्त हो गया 259। और पूछा क्या है वह छोटी छोटी संख्या बताइए, तो वह छोटी छोटी संख्या कितनी होगी, a बराबर 259 आंसर, है ना। देखिए यहाँ इस प्रकार से कुछ प्रोसेस है। ठीक, अब एक चीज और, हाँ एक नियम और है, दूसरा नियम यह है कि हम सबसे पहले लिख लेंगे भाजक ट्रिक, ये ट्रिक वाला नियम है ना, ट्रिक, भाजक लिख लेंगे नीचे लिख लेंगे शेष, है ना। अब देखिए भाजक क्या है, भाजक है 4 6 8, 4 6 और 8 है। ठीक, इस प्रकार से लिख लीजिए। और शेष क्या है, शेष क्या 3 4 और 2, 3 4 2। ठीक, तो इसमें देखिए ट्रिक में क्या करना होता है कि सबसे पहले जो अंतिम वाला अंक रहेगा, अंतिम वाला भाजक रहेगा, उसमें 1 से गुणा करेंगे और शेषफल को जोड़ लेंगे। ठीक, 8 का नाम 8 2 10। फिर क्या करेंगे, जो भी प्राप्त होगा, जो भी संख्या प्राप्त होगी उससे क्या करेंगे, अगले वाले भाजक में क्या करेंगे गुणा करेंगे। ठीक, 10 छक्का 60 प्लस इसको क्या करेंगे, इसके शेष को जोड़ लेंगे, दूसरे वाले शेष को जोड़ लेंगे, कितना हो गया, यहाँ पर 10 प्राप्त हुआ था, 10 छक्का 60 और 4 64 प्राप्त हुआ। ठीक, फिर वही प्रक्रिया दोहराएंगे, फिर 64 को अगले भाजक से गुणा करके शेष को जोड़ लेंगे। ठीक, तो 64 चौक का होगा 256, 256 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 259 आंसर, है ना। तो देखिए ये वाला बड़ा है या ये वाला। ठीक, अगर समझ लेंगे तो इस हिसाब से ये मान के चलिए 30 से 40 सेकेंड, और प्रैक्टिस अगर ज़्यादा हो गई तो 20 सेकेंड में आंसर को निकाल लेंगे। ठीक, और इस हिसाब से करेंगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा। ठीक, चलिए दोनों प्रकार से बता दिया गया है आप लोगों को, चाहे जिस प्रकार से ज़्यादा अच्छे समझ में आए उसी प्रकार से लगाइए ना। देख लीजिए एक बार फिर से, अभी इसका नोट मैं लिखवा रहा हूँ कैसे होगा, चलिए यहीं पर लिखवा भी दे रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ। सर्वप्रथम क्या करेंगे, अंतिम भाजक में सर्वप्रथम अंतिम भाजक में 1 से गुणा करके
अंतिम भाजक में 1 से गुणा करके अंतिम शेष जोड़ लेंगे। अंतिम शेष जोड़ लेंगे। पुनः प्राप्त संख्या को अगले या उससे पहले वाले पुनः प्राप्त संख्या को अगले भाजक से या उससे पुनः प्राप्त संख्या को उससे पहले वाले भाजक से या अगले भाजक से पुनः प्राप्त संख्या को अगले भाजक से गुणा करके शेष जोड़ लेंगे। ठीक। तो यहाँ पर देखिए यही प्रक्रिया हम कब तक करेंगे, तब तक करेंगे जब तक यहाँ तक हम पहले भाजक तक ना पहुंच जाए। ठीक, यही प्रक्रिया हम पहले भाजक तक करेंगे। ये प्रक्रिया हम पहले भाजक तक करेंगे। ठीक, देखिए सर्वप्रथम अंतिम भाजक में 1 से गुणा करके अंतिम शेष जोड़ लेंगे। ठीक, अंतिम भाजक क्या है 8, 8 में 1 से गुणा करके शेष को जोड़ लिया गया। 8 का नाम 8 2 10। ठीक, अब हमें संख्या क्या प्राप्त हुई 10। पुनः प्राप्त, यहाँ पर एक चीज संख्या, पुनः प्राप्त संख्या को अगले भाजक से गुणा करके शेष जोड़ लेंगे। ठीक, तो 10 अगला भाजक क्या है 6, तो 10 का गुणा 6 से करेंगे तो कितना होगा 60, 60 में 4 जोड़ देंगे। ठीक, तो 60 4 64 हो गया। फिर वही प्रक्रिया फिर दोहराएंगे। फिर इससे अगले मतलब जो इससे पहले वाला भाजक है उसमें गुणा करेंगे 64 से, तो 64 चौक का हो जाएगा 256। ठीक, 256 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 259। ठीक, चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि किसी उत्तरोत्तर संख्या में उत्तरोत्तर संख्या में 12 व 15 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 व 4 बचता है। 1 व 4 बचता है। तो 1 व 4 बचता है तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, है ना। कहला किसी उत्तरोत्तर संख्या में 12 व 15 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 1 व 4 बचता तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। सवाल को बनाइए थोड़ा। बना। सबसे पहले क्या करेंगे भाजक लिखेंगे। भाजक नीचे क्या लिखेंगे, लिख लेंगे शेष। कुछ नहीं भाजक क्या है
12 है और कितना है 15, ठीक। शेष कितना बच रहा, 1 बच रहा है और 4। हम क्या कहे थे कि अंतिम वाले भाजक में 1 से गुणा करके शेष को जोड़ देंगे, ठीक। 15 का नाम 15 4 19, 19 में फिर क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे, इससे पहले वाला भाजक से गुणा करेंगे। 19 में 12 से गुणा करिए तो 12 9 होगा 108 का 8 हासिल 10, 12 का नाम 12 10 22 है ना। तो हो जाएगा 228 है ना। 19 का 12 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 228, अभी प्लस एक है ना। तो कितना हो जाएगा टोटल, 228 और 1 229 आंसर। 228 और 1 229 हो जाएगा आंसर, है ना, ठीक। चलिए भैया, यहाँ तक बात समझ में आ जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। एक क्वेश्चन लिख लीजिए, इस क्वेश्चन को मैं लगाऊंगा नहीं, आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और जो उत्तर आएगा उसको कमेंट करेंगे, ठीक है। हाँ, किसी उत्तरोत्तर संख्या में 7 9 व 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 0 1 2 बचता है, तो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। किसी उत्तरोत्तर संख्या में 7 9 11 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 0 1 2 बचता है, तो वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो इसका जो भी आंसर होगा कमेंट में जरूर बताइए, ठीक। और अगर नहीं लगा पाएंगे तब भी कमेंट में आप लोग बताएंगे, है ना। हाँ, अब देखिए एक अगले टाइप में है जो सवाल, उसको थोड़ा सा इसी में बता दे रहे हैं क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक। हाँ, कभी कभी देखिए होता क्या है, तो सवाल यही रहेगा, सवाल इसी को रहने दीजिए, है ना। कभी कभी होता यूं है कि सवाल थोड़ा सा अलग पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, तो वह बड़ी से बड़ी, यहाँ पूछ रहा था तो वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, और यहाँ तक पूछ लेगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए, है ना। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। अब बताइए, क्या यहाँ पर मैं कह रहा हूं कि उत्तर तय नहीं किया जा सकता, उत्तर तय नहीं किया जा सकता, उत्तर तय नहीं किया जा सकता। क्यों, सोचो क्यों उत्तर, क्योंकि देखिए यहाँ पर पूछ रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। एक बात बताइए कि अगर 6 में हमको 5 से भाग करना है तो एक बार जाएगा 5, शेष 1 प्राप्त हुआ, है ना। तो मतलब कहने का मतलब यह है कि 5 से क्या 6 में भाग करेंगे तभी शेषफल 1 प्राप्त होगा, 11 में करेंगे 5 से तभी शेष क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा, शेषफल 1 प्राप्त होगा, है ना। 16 में करेंगे, 21 में करेंगे, 26 में करेंगे, 31 में करेंगे, है ना। तो अगर बड़ी से बड़ी छोटी छोटी संख्या पूछता तो 6, क्योंकि 6 में हम 5 से भाग करेंगे तो शेषफल 1 प्राप्त होगा, ठीक। लेकिन बड़ी से बड़ी पूछ रहा है तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और क्या अनंत तक चले जाएंगे, तो क्या उत्तर तय किया जा सकता है, नहीं। इसलिए यहाँ पर दिया गया है कि बड़ी से बड़ी संख्या अगर पूछेगा तो डायरेक्ट लगा देंगे, उत्तर तय नहीं किया जा सकता, ठीक। चलिए भैया, अब आ जाते हैं टाइप 3 पर।
टाइप 3। ठीक, टाइप 3 में क्या है, किसी संख्या में 4 व 9 से लगातार भाग देने पर, वाह भाई वाह, क्या बात है किसी संख्या में 4 व 9 से लगातार भाग देने पर, किसी संख्या में 4 व 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 व 5 प्राप्त होता है। क्रमागत शेष 3 व 5 प्राप्त होता है ना। क्रमागत शेष 3 व 5 प्राप्त होता है यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्या प्राप्त होगा। तो शेष क्या प्राप्त होगा। सवाल को बनाइए, सवाल को बनाइए। तब तक हम क्या करते हैं, थोड़ा सा स्याही डाल लेते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही हल्का चल रहा है मार्कर, और जब हल्का चलेगा तो स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। लगाइए सवाल को। देखिए एसएससी जीडी की वैकेंसी एकदम आप लोगों के सामने ही है ना। एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है एकदम सामने है, और बहुत ही सस्ती वैकेंसी है। इससे सस्ता कुछ नहीं है। बस थोड़ा सा मेहनत कीजिए, थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। ठीक, लेकिन मेहनत जो करेंगे वो बिल्कुल ही ईमानदारी से करेंगे, है ना। यह नहीं है कि पढ़ने बैठे हैं तो कुछ देर मोबाइल में और कुछ देख लें, गाना देख लें या कोई और वीडियो चला के देख लें, तो ये सब क्या है, ईमानदारी नहीं है, बेईमानी है। ठीक, चलिए भैया कह रहा है कि किसी संख्या में 4 व 9 से लगातार भाग देने पर क्रमागत शेष 3 व 5 बचता है। यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए तो शेष क्या होगा, है ना। अब एक बात बताइए, सबसे पहले हमको क्या ज्ञात करना पड़ेगा, संख्या। सबसे पहले हमको संख्या ज्ञात करना पड़ेगा। हम संख्या कैसे ज्ञात करें, है ना। चलिए संख्या ज्ञात करने के लिए हमको माना संख्या, मान लीजिए माना संख्या, या इस प्रकार ट्रिक से लगा लीजिए। भाजक क्या है, भाजक है 4 9। ठीक, शेष क्या है, शेष है 3 5, गुणा 1 कर दीजिए प्लस, गुणा यहाँ पर प्लस। ठीक, 9 1 9 9 9 5 14, 14 चौका 56, 56 3 यहाँ पर प्राप्त हुआ 14, 14 चौका 56, 56 3 59, 56 3 हो जाएगा 59। ठीक, तो देखिए जो यहाँ पर संख्या a बराबर, हाँ a बराबर प्राप्त हुआ 59, b बराबर 14, या यह कह सकते हैं कि जो पहली संख्या है, ठीक, हाँ a बराबर 59 प्राप्त हुआ और b बराबर 14। ठीक, तो अब देखिए जो बड़ी वाली संख्या यही संख्या मानी जाएगी। संख्या क्या है, संख्या हमको प्राप्त हुई, संख्या कितना है 59, संख्या कितनी है 59। अब क्या करा कि यदि भाजकों का क्रम पलट दिया जाए, मतलब भाजक क्या है 4 व 9 है, तो भाजकों का क्रम पलट के 9 व 4 कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। भाजकों का क्रम
पलटने पर, भाजकों का क्रम पलटने पर 9 व 4 हो जाएगा। ठीक, अब 59 में हम करेंगे भाग। कैसे भाग करेंगे? उत्तरोत्तर, है ना। 9 से करिए, 9 छक 54, बचा कितना? 54, 5, शेष कितना बचा? शेष कितना बचा? 5। ठीक, अब यहाँ पर भागफल कितना है? 6। अब 6 में हम किससे भाग करेंगे? दूसरी संख्या क्या है? 4। दूसरा भाजक क्या है? 4। 4 का नाम 4। शेष क्या बचा है? 2। तो पहला शेष कितना है? 5 और दूसरा शेष क्या है? 2। यह होगा आंसर, है ना। थोड़ा सा देखिए, इसमें प्रोसेस बड़ा है। प्रोसेस बड़ा यूं है कि थोड़ा सवाल भी बड़ा है ना, और टाइप भी बड़ा है। तो सवाल जब बड़ा रहेगा तो प्रोसेस जरूर ही थोड़ा बहुत बड़ा रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर सबसे पहले संख्या को निकालेंगे, और संख्या को निकालेंगे, जो संख्या प्राप्त होगी उसमें भाजकों का क्रम पलट देंगे, और उसके बाद सवाल को लगाएंगे। आसानी से एकदम सवाल लग जाएगा। पहले टाइप का सवाल देखिए, पहले टाइप का सवाल है कि नहीं है? पहले टाइप का है ना, लेकिन थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। पहला और दूसरा टाइप मिक्स करना पड़ेगा। जब मिक्स करेंगे तब जाके बनेगा क्या? तीसरा टाइप। ठीक, चलिए लगा लीजिए, और अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ भैया, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, किसी संख्या में 4, 5, 6 से भाग देने पर, किसी संख्या में 4, 5, 6 से भाग देने पर, किसी संख्या में 4, 5, 6 से भाग देने पर उनके क्रमागत शेष, उनके क्रमागत शेष, उनके क्रमागत शेष, उनके क्रमागत शेष 2, 3 व 4 प्राप्त होता है। 2, 3 व 4 प्राप्त होता है। उनका क्रमागत, यहाँ उनके नहीं, उनका, उनका क्रमागत शेष 2, 3 व 4 प्राप्त होता है ना। अब क्वेश्चन क्या करें? यदि संख्या में 120 से भाग दिया जाए, वाह भाई वाह, यदि संख्या में 120 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा? तो शेष क्या होगा? सबसे पहले अब देखिए, यहाँ पर हमें जरूरत क्या है? शेष निकालने की ना। चलिए शेष निकालिए। भाजक शेष, भाजक कितना है? 4, 5, 6। शेष कितना है? क्रमांक 2, 3, 4 गुणा 1 प्लस गुणा प्लस गुणा प्लस। ठीक, करिए। 6 का नाम 6 चौक 24। ठीक, अब 24 5 कितना होगा? 4 पंजे 20 और 20 पंजे 100, 120। 120 और 3 कितना होगा? 123। ठीक, अब 123 चौक का कितना होगा? 123, 4 से गुणा करें, 4 3 12, 4 2 8 1 9, 4 1 9 4, 492।
और 492 में 2 जोड़ेंगे तो 494। 494 संख्या बराबर संख्या हमको प्राप्त हो गई। संख्या कितनी है? 494। अब क्वेश्चन में क्या करें? प्रश्नानुसार ठीक। क्वेश्चन में क्या करें? यदि संख्या में 120 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, है ना? 494 में हम क्या करेंगे? 120 से भाग करेंगे, ठीक। कितना बार जाएगा? 4 बार ले जाइए, 4 बार। 4 शून्य शून्य, 4 दूना 8, 4 एक 4, घटा दीजिए, 4 1 0, ठीक। शेष कितना बचा? 14। शेष बराबर 14, है ना? बहुत ही आसान है कि नहीं? बहुत ही आसान है, ठीक। एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर गलती हो गई थी, यहाँ पे गलती हो गई। फिर से इस सवाल को देख लीजिए। भाजक शेष, भाजक क्या है? 2 नहीं, भाजक है 4 5 6, ठीक। शेष कितना है? 2 3 4, है ना? तो देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे और गुणा यहाँ पे करेंगे, ठीक। 6 का नाम 6 4 हो जाएगा 10, ठीक। अभी तो हमको कुछ गलत लग रहा था, क्या? 6 का नाम 6 4 10, ठीक। अब देखिए इसका गुणा क्या करेंगे? इसमें 10 बचे 50 प्लस 50 3 53, ठीक। फिर इसका गुणा करेंगे इसमें और इसको क्या करेंगे? 53 चौका 50 चौका 200, 3 चौका 12, 212 और 2 कितना हो जाएगा? 214, ठीक। अब संख्या क्या प्राप्त हुई? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था वहां पे। संख्या कितनी प्राप्त हुई? 214। कह क्या रहा है? यदि संख्या में 120 से भाग दिया जाए, है ना? प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 214 में 120 से भाग कर दीजिए। कितना बार जाएगा? एक बार, 120, ठीक। घटा दीजिए, 4 बचा, यहाँ 11 में से 2 जा 9, 94। तो शेष फल जो बचा है 94। शेषफल जो बचा है वो कितना है? 94, ठीक। चलिए ठीक है। 4 में से शून्य जाए 4 बचेगा, यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 2 जाए 9, ठीक। 94 शेष बचा है ना? देख लीजिए, सवाल को लगा लीजिए। हो गया? चलिए भैया, अगला सवाल देख लेते हैं। एकदम सेम टू सेम यही है, बस थोड़ा सा अंक में परिवर्तन हुआ है ना? अंक में परिवर्तन हुआ। कह रहा है कि किसी संख्या में, किसी उत्तरोत्तर संख्या में 5 व 13 से भाग देने पर उनका क्रमागत शेष 3 व 4 प्राप्त होता है।
3 व 4 प्राप्त होता है। यदि संख्या में 65 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्या निकालेंगे, भाजक शेष। भाजक क्या है, 5 13, शेष कितना है 3 4। ठीक, 13 का नम 13, 13 चौका 52, है ना। अब देखिए 52 पंजे कितना होगा, 50 पंचे 250, 50 पंचे 250 होगा। ठीक, और 2 पंचे 10, 5 दूना 10, 5 पच्चीस 25 से 26, 260। 260 में 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 263। संख्या कितनी प्राप्त हुई, संख्या बराबर 263, है ना। अब प्रश्नानुसार कर दीजिए। प्रश्न क्या कर रहा है, 263, मतलब संख्या, यदि संख्या में 65 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा, है ना। करिए, कितना बार जाएगा, 6 चौक 24, 4 बार ले जाइए, 4 बच्चे 20, 4 6 24, 25 26। ठीक, शेष बचा 3 0 0। ठीक, तो यहाँ पर शेष कितना प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। ठीक, शेष कितना प्राप्त हुआ, 3। तो देखिए जो भी सवाल थे उनको कितने आसानी से हम लोग लगाए। हाँ, एक सवाल थोड़ा सा गलत हो गया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने पहले कर दिया था, यहाँ पर देखिए जो प्लस करना था वहाँ पर हमने क्या कर दिया था, इससे पहले वाले सवाल में गुणा कर दिया था ना, तो वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, उसको इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।